नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो कि आधारित है घटना चक्र पर। दोस्तों, ये प्रश्नोत्तरी निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से। इस प्रश्नोत्तरी में हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को, और हिंदी साहित्य के इतिहास के हमने कुछ प्रश्नों को इससे पहले देख लिया था। उससे आगे के प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? आप जानते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज जिसकी स्थापना हुई थी 1800 ईस्वी में, इसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है जॉन गिलक्राइस्ट, सदल मिश्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या रविंद्रनाथ टैगोर। तो जैसा कि इसका उत्तर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, इस कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे जॉन गिलक्राइस्ट। ऑप्शन ए। अगले प्रश्नों में आपको आंसर देखने को नहीं मिलेगा। सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है। सदल मिश्र जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज में अध्यापक के रूप में रखे गए थे, इनकी भाषा की क्या विशेषता है? ऑप्शन है पूर्वीपन, उर्दू की प्रमुखता, सहज एवं प्रवाहमयी भाषा या किस्सा गोई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पूर्वीपन सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। सदल मिश्र जो कि बिहार प्रांत के शाहाबाद, जो कि अब भोजपुर जिले के अंतर्गत आता है, शाहाबाद जिले के ध्रुव डीहा गांव के रहने वाले शाक द्वीपीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम था नंदमणि मिश्रा। ये कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग में अध्यापक थे। सदल मिश्र की प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य लेखों में विशेष महत्व है। इनके शब्द संगठन और वाक्य विन्यास दोनों में ही ब्रज भाषा, पूर्वीपन और बंगला, इन तीनों का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। इनसे जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आधुनिक काल में जिस भाषा में हिंदी गद्य लिखा जा रहा है वह खड़ी बोली गद्य ही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के दरबारी कवि गंग की रचना चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। सदल मिश्र हिंदी के पहले गद्यकार हैं। सदल मिश्र जी की दो कृतियां हैं, नासिकेतोपाख्यान जिसका दूसरा नाम है चंद्रावती। इसकी रचना इन्होंने 1803 ईस्वी में की थी। दूसरा ग्रंथ है रामचरित्र जिसकी रचना इन्होंने 1806 ईस्वी में की थी। तो सदल मिश्र जी के जो दो ग्रंथ हैं उसका नाम है रामचरित्र और नासिकेतोपाख्यान। रामचरित्र कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, नासिकेतोपाख्यान से तो आता ही आता है। रामचंद्र शुक्ल जी ने सदल मिश्र की भाषा को व्यवहारोपयोगी भाषा लिखने के अनुसार सदल मिश्र ने व्यवहार उपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया है। बाबू श्याम सुंदर दास ने तत्कालीन गद्य लेखकों में इंसा अल्लाह खां के बाद में दूसरे स्थान पर सदल मिश्र को ही रखा है। लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर में ब्रज भाषा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है तथा उनकी शैली आख्यात्मक है। यह लल्लू लाल की प्रसिद्ध रचना है। मुंशी सदासुख लाल की रचना का नाम सुखसागर है जो कि एक धार्मिक ग्रंथ है। इसकी भाषा पर पंडिताओपन एवं फारसी का प्रभाव है। सुखसागर विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग पर आधारित है। इंसान अल्लाह खां की रचना रानी केतकी की कहानी है जिसे उदयभान चरित के नाम से भी जाना जाता है। इनकी भाषा मतलब इंशा अल्लाह खां की भाषा पर उर्दू, अरबी एवं फारसी का प्रभाव है। अगला पॉइंट है, फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी उर्दू के अध्यापक थे। इन्होंने लल्लू लाल और सदल मिश्र को भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर किसकी रचना है? ऑप्शन है सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खां या नासिकेतोपाख्यान।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रेम सागर, रचना है लल्लू लाल की। रानी केतकी की कहानी के लेखक का क्या नाम है? ऑप्शन है आपके सामने सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंसाल्ला खां या सदा सुख लाल। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं इंसाल्ला खां, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं इंसाल्ला खां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक थे? इनमें से किसका नाम, कौन से ऐसे विद्वान हैं जिनको फोर्ट विलियम कॉलेज में अध्यापक के तौर पे रखा गया था? ऑप्शन है इंसाल्ला खां, सदल मिश्र, राजा लक्ष्मण सिंह या सदा सुख लाल। तो फोर्ट विलियम कॉलेज से जिनका संबंध है उनका नाम है सदल मिश्र। सदल मिश्र जी को और लल्लू लाल जी को फोर्ट विलियम कॉलेज में के हिंदी विभाग में भाषा मुंशी नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध थे? इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध थे? तो इस प्रश्न में सही उत्तर है लल्लू लाल, ऑप्शन ए लल्लू लाल। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन हैं? नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंसाल्ला खां या इनमें से कोई नहीं। तो नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न जो कि रिपीटेड प्रश्न है कि इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? ऑप्शन है रानी केतकी की कहानी, प्रेम सागर, सुख सागर या नासिकेतोपाख्यान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र जी की रचना है। अगला प्रश्न है, इंसाल्ला खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? रानी केतकी की कहानी इंसाल्ला खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है चंद्रभान चरित, उदयभान चरित, मलखान चरित या शौर्यभान चरित। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है उदयभान चरित, ऑप्शन बी। उदयभान चरित के लेखक कौन है? देखिए दूसरा नाम यहाँ पे पूछ लिया गया कि उदयभान चरित के लेखक कौन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इंसाल्ला खां, ऑप्शन डी। सुख सागर किसकी रचना है? ऑप्शन है सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंसाल्ला खां या सदा सुख लाल। तो सुख लाल जिनके नाम में ही सुख है उनकी ही रचना है सुख सागर। सुख सागर जो कि एक धार्मिक ग्रंथ है और ये रचना है सदा सुख लाल जी की, ऑप्शन डी। सुख सागर का विषय क्या है? आपको बताना है कि सुख सागर का विषय क्या है। ऑप्शन है शिव पुराण के प्रेरक प्रसंग, गीता के प्रेरक प्रसंग, विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इसमें विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ विष्णु पुराण, ऑप्शन सी। लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? आपको बताना है कि लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। ऑप्शन है शकुंतला नाटक, प्रेम सागर, सिंहासन बत्तीसी या बैताल पच्चीसी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लल्लू लाल जी के ग्रंथ का नाम है जो सबसे प्रसिद्ध है वो है प्रेम सागर, ऑप्शन बी। उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको जाता है? कौन से ऐसे विद्वान हैं जो कि उर्दू को यामिनी भाषा कहते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है लल्लू लाल जी ने उर्दू को यामिनी भाषा कहा है। इनकी प्रमुख रचना प्रेम सागर है जिसमें इन्होंने प्रारंभिक खड़ी बोली के नमूने मिलते हैं। लल्लू लाल कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के पद पर भी रहे हैं। अगला प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, रमाशंकर वाजपेयी या राम प्रसाद निरंजनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं
रामप्रसाद निरंजनी। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक रामप्रसाद निरंजनी जी हैं। यह ग्रंथ विक्रम संवत 1798 यानी कि 1741 ईस्वी में लिखा गया था। इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली में लिखा गया बहुत ही साफ सुथरा ग्रंथ बताया है। इससे जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि अब तक पाई गई पुस्तकों में भाषा योग वशिष्ठ सबसे पुरानी है जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई देता है। इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ माना है और इसकी भाषा गुरमुखी लिपि से मिलती जुलती है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? ऑप्शन है प्रेम सागर, नासिकेतोपाख्यान, ढोला मारुदारोहा या आशी। तो इस प्रश्न में जो विकल्प दिए गए हैं उनके आधार पे अगर हम देखें तो खड़ी बोली की पहली रचना है ऑप्शन बी, नासिकेतोपाख्यान। इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। सदल मिश्र की जो रचना है नासिकेतोपाख्यान उसको पहली रचना माना जाता है। देखिए प्रश्न आया है, खड़ी बोली की पहली रचना मानी जाती है नासिकेतोपाख्यान। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अपनी वेबसाइट पर हिंदी का उद्भव शीर्षक के अंतर्गत खड़ी बोली गद्य की पहली पुस्तक 1623 में जटमल कृत गोरा बादल की कथा का उल्लेख किया है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार प्रथम आधुनिक गद्यकारों में सदल मिश्र एवं लल्लूलाल दोनों शामिल हैं, जो फोर्ट विलियम कॉलेज में कलकत्ता में एक साथ गए। वहाँ सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान की रचना की तथा लाल प्रणीत लाल सागर लल्लूलाल द्वारा प्रेम सागर ग्रंथ लिखा गया। प्रेम सागर ग्रंथ इनका श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद की खड़ी बोली का गद्य रूपांतरण है। अतः आधुनिक गद्यकारों में नासिकेतोपाख्यान खड़ी बोली की पहली रचना है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का विकल्प ए माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इसका विकल्प ऑप्शन बी माना है। इस प्रकार हिंदी गद्य की पहली रचना सदल मिश्र की नासिकेतोपाख्यान मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? तो गोरा बादल की कथा रचित है कवि जटमल के द्वारा। ऑप्शन बी जटमल। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? ऑप्शन है सदल मिश्र, भोलेनाथ तिवारी, लल्लूलाल और हरदेव बाहरी। आपको बताना है इनमें से ऑप्शन। लेकिन दोस्तों क्योंकि इस प्रश्न पे स्टार लगा हुआ है इसलिए इसकी व्याख्या देखना ज़रूरी है। खड़ी बोली पद का भाषा विशेष के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग 19वीं शताब्दी के प्रथम दशक में लल्लूलाल, सदल मिश्र तथा जॉन गिलक्राइस्ट ने किया। किंतु खड़ी बोली के का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, यह विवादास्पद है। फिर से पढ़ती हूँ उसकी व्याख्या। खड़ी बोली पद का भाषा विशेष के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग 19वीं सदी के प्रथम दशक में लल्लूलाल, सदल मिश्र तथा जॉन गिलक्राइस्ट ने किया था। अब इन तीनों में सबसे पहले प्रयोग किसने किया, ये विवादास्पद है। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है बलदेव, ऑप्शन बी है लल्लूलाल, ऑप्शन सी है जॉन गिलक्राइस्ट या ऑप्शन डी है सुनीति कुमार चटर्जी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी गिलक्राइस्ट। खड़ी बोली का पहला प्रयोग गिलक्राइस्ट ने किया था। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजाद्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार कौन से हैं? आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजाद्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार कौन से हैं? ऑप्शन है राजा लक्ष्मण सिंह और राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। ऑप्शन बी है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। ऑप्शन सी है राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद
या ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद इस प्रश्न का सही विकल्प बनते हैं। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। फारसी पढ़े लिखे लोगों ने जनभाषा को फारसी शब्दों से बोझिल कर दिया था। इस खेमे का नेतृत्व राजा हरिश्चंद्र ने फारसी पढ़े लिखे लोगों ने जनभाषा को फारसी शब्दों से बोझिल कर दिया था। इस खेमे का नेतृत्व राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद कर रहे थे। इसकी प्रतिक्रिया में कुछ लोगों ने भाषा में संस्कृत शब्दों की भरमार कर दी थी। इस वर्ग के नेता थे राजा लक्ष्मण सिंह। राजा द्वय की प्रतिद्वंद्विता भारतेंद्र के उदयकाल तक चलती रही। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन हैं? ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, लल्लू लाल, भारतेंद्र हरिश्चंद्र या राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। आपको बताना है कि हिंदी के प्रथम गद्यकार इनमें से कौन हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, लल्लू लाल। अगला प्रश्न है, ढोला मारूरा दूहा में ढोला के पिता का क्या नाम है? ढोला मारूरा दूहा में ढोला के पिता का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजा नल। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। ढोला मारूरा दूहा ढोला नामक राजकुमार तथा मारवाड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का काव्य है, जिसमें ढोला के पिता का नाम राजा नल है। इस काव्य के मूल कवि कल्लोल हैं तथा कालांतर में कुशल राय ने इसमें कुछ विस्तार किया है। तो आपको पता चल गया कि ढोला मारूरा दूहा काव्य के रचयिता हैं कवि कल्लोल। अगला प्रश्न है, रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध इनमें से किससे है? ऑप्शन है महायानी सिद्ध, वज्रयानी सिद्ध, नाथ या जैन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, वज्रयानी सिद्ध। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध आदिकालीन वज्रयानी सिद्धों से है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि गोरखनाथ के समय का ठीक पता नहीं है, किंतु राहुल सांकृत्यायन जी ने वज्रयानी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा है उसके अनुसार उनका समय विक्रम की 10वीं शताब्दी आता है। उनका आधार वज्रयानी सिद्धों की एक पुस्तक रत्नाकर जोपम कथा है, जिसके अनुसार मीननाथ के पुत्र मत्स्येंद्रनाथ कामरूप के मछुआरे थे और चर्पटीपा के शिष्य होकर सिद्ध हुए थे। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान का क्या नाम है? हिंदी के प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। ऑप्शन है जोशुआ केटलर, किशोरी दास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन या कामता प्रसाद गुरु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं जोशुआ केटलर। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण योशुआ केटलर या जॉन जेसुआ केटलर ने लिखा था। ये मूलतः डच भाषा के विद्वान थे। अब हम देखेंगे हिंदी भाषा के प्रारंभिक व्याकरण ग्रंथ। इसमें नाम आता है अ ग्रामर ऑफ हिंदी लैंग्वेज, जिसके लेखक हैं S.H. कैलॉग। अगला ग्रंथ है अ ग्रामर ऑफ मॉडर्न हिंदी, इसके लेखक हैं एडमिन ग्रीव्स। हिंदुस्तानी ग्रामर, जिसके लेखक हैं जॉन गिलक्राइस्ट। हिंदी व्याकरण, जिनके लेखक हैं कामता प्रसाद गुरु जी। हिंदी कौमुदी, जिसके लेखक हैं अंबिका प्रसाद वाजपेयी। ब्रज भाषा का व्याकरण, राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण, इसके लेखक हैं किशोरी दास वाजपेयी। तो हिंदी कौमुदी किसकी रचना है? अंबिका दत्त वाजपेयी की। और ब्रज भाषा का व्याकरण, राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण, ये रचनाएं हैं किशोरी दास वाजपेयी की। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आ रहा होगा।
अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।